मैं जितेंद्र कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य कल्याणकारी इंटर कॉलेज बघरा, जीव विज्ञान विषय आज कक्षा 12 के छात्रों को पढ़ाऊंगा। दिनांक 17 अप्रैल 2020 और सुबह के 9 बजे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक कक्षा 12 में जनन, जिसमें 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला सवाल कि जनन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा जनन किस किस जीवों में होता है। इसके लिए सबसे पहले हम जीवन अवधि, लाइफ स्पान के बारे में बात करेंगे। जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है। जैसे सामान्य तौर पर मनुष्य की आयु 70 वर्ष, आम के पेड़ की आयु या जीवन अवधि 40 से 50 वर्ष होती है। फिर भी पृथ्वी पर इनकी उपस्थिति निरंतर हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये सभी अपने जीवन अवधि में जनन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, जो इनकी जाति को निरंतर प्रकृति में बनाए रखती है। तो जनन की परिभाषा क्या हुई? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है और उसकी संतति या संतान उसके बिल्कुल समान होती है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि एक जनक है और इससे 2 बिल्कुल सेम इसी तरह की इसकी संतान या संतति इससे बन गई है। इस तरह का जनन अलैंगिक जनन होता है। दूसरा लैंगिक जनन होता है। इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर, दूसरा मादा। नर के अंदर जो नर युग्मक बनते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं, जो मादा है उनको मादा युग्मक या अंडाणु कहा जाता है। दोनों से जाइगोट या युग्मनज बनता है, जिससे नया जीव बन जाता है। इनकी संतान में दोनों जनकों के डीएनए होने के कारण इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि नर और मादा जो दोनों उसके जनक हैं, पेरेंट हैं, उनके गुण जो हैं वो इसमें आएंगे। इसलिए ये अपने जनकों के बिल्कुल समान नहीं होते। बात करेंगे अब हम अलैंगिक जनन की। कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। 5 प्रकार की विधियां हैं, 5 प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहला है अलैंगिक जनन में द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। उदाहरण है अमीबा और युगलिना, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अमीबा में द्विविभाजन में अमीबा बीच में सिकुड़कर तथा उसका डीएनए 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 नए अमीबा बन जाते हैं। इस चित्र में दिखाया हुआ है कि एक अमीबा है। सबसे पहले इसकी जो शरीर है वो लंबाई में वृद्धि करता है, इसका डीएनए 2 भागों में बंट जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इससे 2 नए अमीबा बन जाते हैं। दूसरी विधि है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इसमें स्पोर यानी बीजाणु बनते हैं
जो इनसे दूर जाकर अंकुरण के पश्चात नई संतान या नए जीव जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण है जो इसमें दिखाया हुआ है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम के अंदर इसके ऊपर बीजाणु लगते हैं। इस तरह ये चित्र में दिखाया हुआ है कि इस तरह से इसमें ऊपर की ओर बीजाणु लगे हुए हैं। हवा से या किसी दूसरे कारण से ये इससे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद कहीं पर भी पृथ्वी पर अंकुरण हो जाता है और वहाँ पर नया पेनिसिलियम या नया जीव जो है वो इससे बन जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को बीजाणु जनन कहा जाता है। नंबर 3 है मुकुलन, बड़। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर में एक मुकुल बन जाता है, मुकुल कहते हैं बड़ को, और वह उस शरीर से अलग होकर नया जीव बना लेता है। जैसे उदाहरण है, एक कोशीय होता है ईस्ट। ये ईस्ट दिखाया हुआ है। इस ईस्ट में इसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है। इस आउटग्रोथ में इस यीस्ट से इसका जो केंद्रक है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों के बीच में एक दीवार या सेप्टा बन जाता है और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक यीस्ट से इसकी 2 संतति बन जाती है। किसके द्वारा? मुकुलन या बड़ के द्वारा। नंबर 4 खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट कहते हैं किसी चीज को बीच बीच में से टूट जाना। उदाहरण है इसके स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। ये स्पायरोगायरा का चित्र दिया हुआ है। इसमें एक स्पायरोगायरा में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। किसी भी कारण से, किसी का पैर रखने की वजह से या इसका जो है फ्रेगमेंट जो है वो कई सब भागों में टूट जाता है। कुचले जाने से जितने भागों में ये टूट जाएगा उसमें उतने ही खंड जो है वो स्पायरोगायरा का दूसरा नया जीव जो है नया पौधा बना लेते हैं। इस तरह के खंड खंड में टूटकर नए जीव की उत्पत्ति करने को इसे खंडी भवन कहा गया है। नंबर 5 है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। यानी कि रीजेनरेशन का मतलब है पुनः निर्माण कर लेना। इसमें जीव का कोई अंग अगर कट जाता है तो वह नई संतान बना लेता है या शरीर के किसी अंग को दोबारा बना लेता है। इसको पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका प्लेनेरिया है। अमीबा है, स्पंज है। ये प्लेनेरिया दिखाया गया है। इस प्लेनेरिया में इसके शरीर का किसी भी भाग का, ऊपर का, हेड का, इसका नेक का, ऐसे नीचे वाला भाग है, कितने भी इसके हमने 3 टुकड़े करके दिखाए तो 3 टुकड़े अलग अलग दोबारा से नए जो है प्लेनेरिया को बना देते हैं। इसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। कुछ बड़े जीवों में जैसे छिपकली है, इसमें केवल यह पूंछ तक सीमित है। अगर छिपकली की पूंछ काट दी जाए तो वो दोबारा से नई पूंछ उसके अंदर आ जाती है। इसको भी पुनरुद्भवन कहते हैं। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, याद कर ले, इससे आगे फिर कल पढ़ें। हो गया।